अजीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो नहुम जमात के तुलबा मेरे इस चैनल पर नए हैं उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना है ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी कीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। सबसे पहले एक अहम बात आपसे करना है अजीज़ तुलबा, कोविड-19 की वजह से हमारे स्कूल फिजिकल तौर पर शुरू नहीं हुए, ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। इसलिए आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जमात अव्वल से 12वीं तक का निसाब में कुछ कमी की है। तो जैसे जैसे हम सबक पढ़ेंगे आपको कौन सा निसाब कम किया गया है उसके बारे में बताया जाएगा। फिलहाल हमारा सबक पॉलिनोमियल शुरू है, कसी रुकनी शुरू है, इसमें कौन सा हिस्सा कम किया गया ये पहले आप देख लीजिए। तो पेज नंबर 42 सफ़ा नंबर 42 पर जो तकसीम का दूसरा तरीका है, सेकेंड मेथड ऑफ डिवीजन, लीनियर मेथड ऑफ डिवीजन, पेज नंबर 42 पर तकसीम का दूसरा तरीका है खारिज किस्मत का खती तरीका। ये तरीका, ये मेथड मुकम्मल तौर पर कम कर दिया गया है और इसके ऊपर जितने भी सवाल आने वाले हैं वो भी कम कर दिए गए हैं। तो देखिए पेज नंबर 42 सफ़ा नंबर 42 पर ये हेडिंग जो दी हुई है मेथड 2 लीनियर मेथड डिवीजन, वहाँ से पूरा कम कर दिया गया है। पेज नंबर 42 पर तरीक़ा नंबर 2 खारिज किस्मत का खती तरीक़ा, वहाँ से पूरा कम कर दिया गया वो पेज तक। फिर प्रैक्टिस सेट 3.2 मशकी सेट 3.2 में क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कम कर दिया गया है। पेज नंबर 45 पेज नंबर 45 पर नीचे से देखना है आपने, जो लीनियर मेथड बताया हुआ है 3x³ + 2x² - 1, इसको लीनियर मेथड से डिवाइड किया गया है। पेज नंबर 45 पर खत्ती तकसीम के तरीके से 3x की तीसरी जमा 2 की दूसरी -1 इसको तकसीम किया गया है। ये भी हिस्सा कम, ये कम कर दिया गया है इसके अंदर, इतना हिस्सा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 3.3 मशकी सेट 3.3 में सवाल नंबर 5 और 6, और ये सवाल इस मश्क के अंदर आपको सिंथेटिक मेथड से भी करना था और साथ ही में लीनियर मेथड से भी करना था। तो ये सवाल का आप सिर्फ सिंथेटिक मेथड से करेंगे, लीनियर मेथड से नहीं करेंगे आप। मशकी सेट 3.3 के सवाल नंबर 5 और 6 कम कर दिए गए हैं और बाकी जो सवालात हैं इनको आपको 2 तरीके से करने के लिए कहा गया था, तरकीबी तकसीम तरीके से और खारिज किस्मत की खत्ती तरीके से तकसीम की तरीके से करने के लिए कहा था। तो यहाँ पर आप खारिज किस्मत की खत्ती तकसीम के तरीके से सवाल नहीं हल करेंगे, सिर्फ तरकीबी तकसीम की मदद से करेंगे। उसके बाद पेज नंबर 52 सफ़ा नंबर 52 पर जो एक्टिविटी दी हुई है, अमली काम जो दिया हुआ है वो मुकम्मल तौर पर कम कर दिया गया इसके अंदर से। फिर प्रैक्टिस सेट 3.5 मशकी सेट 3.5 पेज नंबर 53 सफ़ा नंबर 53 पर क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.5 मशकी सेट 3.5 के सवाल नंबर 10, 11, 12 और 13 ये कम कर दिए गए हैं। पेज नंबर 55 द सेकंड क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.6
factorize the following polynomial. In this question, question number 5, question number 6 and 7 are omitted. पेज नंबर 55 पर मश्की से 306 का सवाल नंबर 2 जो है, क्या बोला हूं, कसी रुकनी के आगे भी कीजिए, उसमें का सवाल नंबर 5, 6 और 7 ये कम कर दिए गए हैं. प्रॉब्लम सेट 3 मजमूआ सवाल 3 में ऑन पेज नंबर 56, पेज नंबर 56 पर क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15. सफा नंबर 56 पर सवाल नंबर 11, 12, 13, 14, 15 ये मुकम्मल तौर पर कम कर दिए गए हैं. अब जैसे जैसे हम आगे सबक पढ़ेंगे उसमें कौन सा हिस्सा कम किया गया है यह आपको शुरुआत में बता दिया जाएगा. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.2. आज हम मश्की सेट 3.2 का सवाल नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. Question number 1 is use the given letters to write the answer. सवाल नंबर 1 है, दिए हुर्फ का इस्तेमाल करके जवाबात लिखिए. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 1 इज देयर आर 8 trees in the village lot. If the number of trees increases every year by b, then how many trees will there be after x year? सवाल नंबर 1 का पहला सवाल है, नानपुर गांव में ए दरख्त हैं, दरख्तों की तादाद हर साल 20 से बढ़ती है, तो एक साल बाद इस गांव में कितने दरख्त हो जाएंगे. इन द क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ ट्री इन विलेज लॉट इज गिवन टू यू. इट इज ए. एवरी ईयर नंबर ऑफ ट्री इंक्रीजेस बाय बी. ही आस्क यू फाइंड टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर एक्स ईयर. सवाल नंबर 1 में आपको दिया गया है कि नांदपुर गांव में ए दरख्त हैं, हर साल 20 दरख्त का इजाफा होता है, तो एक साल बाद उस गांव में कितने दरख्त होंगे निकालना है आपको. तो राइट डाउन हियर नंबर ऑफ ट्रीज इन विलेज लॉट इज इक्वल टू ए. उदम दिया हुआ है नांदपुर, नानपुर गांव में दरख्त की तादाद मसाई ए. नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ trees increases per year is equal to b. हर साल दरख्तों की तादाद में इजाफा बी. नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर एक्स ईयर after x year is equal to
x साल बाद दरख्तों की तादाद। Here in the start there are 8 trees in their lot. Every year it increases by b. So after 1 year it is a plus 1b. After 2 years it is a plus 2b. After 3 years the number of tree are a plus 3b. Here we want to find number of tree after x year, so it is a plus xb, or you write it as a plus bx. The number of trees after x year is a plus xb. देखिए इधर शुरुआत में नानपुर गांव में ए दरख्त हैं, हर साल बी दरख्त का इजाफा होता है, तो पहले साल के बाद दरख्तों की कुल तादाद कितनी हो गई? ए जमा 1b। दूसरे साल के बाद कितनी हो जाएंगी? ए जमा 2b। तीसरे साल के बाद क्या हो जाएंगे? ए जमा 3b। यहां पर क्या करना है हमको? नानपुर गांव में x साल बाद कितने दरख्तों की मालूम करना है, वो हो जाएगा ए जमा xb। तो यहां लिखेंगे a जमा xb. Write down the answer here. There will be a plus xb in village lot after x year. उधर लिखेंगे x साल बाद नानपुर गांव में ए जमा xb दरख्त हो जाएंगे, हो जाएंगे। Here we complete solution. हमने यहाँ पे हमारा हल मुकम्मल कर दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला सवाल शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 is for the parade there are y students in each row and x such row are formed, then how many students are there for the parade in all? सवाल नंबर 2 है, कवायद के लिए एक कतार में y बच्चे इस तरह s कतारें बनाई गई, तो बताइए कवायद के लिए कुल कितने बच्चे हाजिर थे? In the question number 2, total rows are given to you x and number of students in each row is given to y. He asks you find the total number of students in all for parade. सवाल नंबर 2 में खतारों की तादाद दी हुई x, हर खतार में बच्चों की तादाद दी हुई y। उसने पूछा आपसे कवायद के लिए कुल कितने बच्चे खड़े हुए हैं, वो निकालना है आपको। तो राइट डाउन हियर फर्स्ट टोटल रोज,
टोटल रोज x, खतारों की तादाद x, नंबर ऑफ स्टूडेंट, number of students in each row is equal to y. हर कतार में बच्चों की तादाद मसाई y. टोटल स्टूडेंट is equal to total rows into number of student in each row. Is equal to x into y. कुल बच्चों की तादाद मसावी है खतारों की तादाद ज़रब हर कतार में बच्चों की तादाद मसाई x ज़रब y. Write down the answer. There are in all XY students for the period उर्दू में लिखेंगे ख़वायद के लिए कुल XY बच्चे हाजिर हैं. Here we complete our solution. यहाँ पे हमारा हल मुकम्मल कर लिए. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला सवाल शुरू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 is the tens and unit place of a 2-digit number is n and m respectively. Write the polynomial which represent the 2-digit number. Here you take n first then m. सवाल नंबर 3 है, एक दो हिस्से अदद के इकाई और दाही के मुकाम के हिस्से बिल तरतीब m और n हैं, तो इस दो हिस्से अदद को जाहिर करने वाला कसीर कुनी कौन सा? इन द क्वेश्चन नंबर 3, the digit at 10 place is given to you, it is n, and the digit at unit place is given to you, it is m. He asks you find the polynomial which represent this 2-digit
नंबर। इस सवाल में आपको दहाई के मुकाम का हिस्सा दिया हुआ है n और इकाई के मुकाम का हिस्सा दिया हुआ है m, और इसने पूछा आपको कि ये दो हिस्से को जाहिर करने वाला कसीर रुकनी कौन सा है। To write down the solution here, digit in unit place, it is given to you m। इकाई के मुकाम का हिस्सा m, digit in 10 place, digit in 10th place, it is n। दाही के मुकाम का हिस्सा, दाही के मुकाम का हिस्सा n। 2-digit number is equal to 10 into digit at 10th place plus digit at unit place। दो हिंसी अदद मसावी है 10 ज़रब दहाई के मुकाम का हिस्सा जमा इकाई के मुकाम का हिस्सा, इकाई के मुकाम का हिस्सा। Now here we put the values 10, digit at 10th place is n, 10n, plus digit at unit place is m। 10 ज़रब दहाई के मुकाम का हिस्सा n है, 10n जमा इकाई के मुकाम का हिस्सा m है। राइट डाउन द आंसर। The polynomial which represent the two-digit number, the two-digit number is 10n plus m। इस दो हिंसी अदद को जाहिर करने वाला कसीर रुकनी 10n जमा m
है। Here we complete our solution। यहाँ पे हमने हमारा हल मुकम्मल कर दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला सवाल शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज एट गिवन पॉलिनोमियल्स। सवाल नंबर 2 है दर्जा झैल कसी रुकनियों की जमा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9 कॉमा 5x cube plus 2x plus 9. So add these two polynomials. Question number 2 is given to you. सवाल नंबर 1 है, इसमें x की तीसरी मनफी 2x दूसरी मनफी 9 5x दूसरी जमा 2x जमा 9, इन दोनों की आपको जमा करना है। सो वी राइट द सॉल्यूशन। इसका हल लिखेंगे हम x क्यूब minus 2x square minus 9. We want to add this, so we write here plus sign in bracket 5x cube plus 2x plus 9 bracket close। x की तीसरी मनफी 3x दूसरी मनफी 9, दोनों की जमा करना है, इसलिए बीच में जमा की अलामत खौस में 5x की तीसरी जमा 2x जमा 9 कौंस बंद। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9। नाउ वी मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट बाय प्लस साइन, प्लस इंटू प्लस प्लस 5x क्यूब प्लस इंटू प्लस प्लस 2x प्लस इंटू प्लस 9। x की तीसरी मनफी 2x दूसरी मनफी 9, जमा से खौस को ज़रब देंगे, जमा ज़रब जमा जमा 5x की तीसरी जमा ज़रब जमा जमा 2x जमा ज़रब जमा जमा 9। नाउ वी टेक द लाइक्स टर्म टुगेदर। अब हम क्या करेंगे, मुशाबा अरकान को यकजा करेंगे, मुशाबा अरकान एक साथ लिखेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ लाइक टर्म। इफ 2 or more than 2 term contain same variable with same power are called like terms। मुशाबा अरकान पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, ऐसे अरकान 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे अरकान जिनके मुतगय्यर यकसा हो और मुतगय्यरों की क़ुव्वतें भी यकसा हो, उन्हें क्या कहते हैं, मुशाबा अरकान कहते हैं। टेकिंग लाइक टर्म्स टुगेदर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। So like term of x cube is plus 5x cube. Why? Because x cube and 5x cube both term contain same variable x and with same power 3. So they two are like term. Minus 2x square. There is no like term of minus 2x square. So we write next plus 2x. Here also the like term of 2x is not here. We write the next minus 9. The like term of minus 9 is plus 9. Constant we write side to side. अब हम क्या करेंगे, मुशाबा अरकान यकजा करेंगे। x की तीसरी का मुशाबा रुकन है 5x तीसरी, x की तीसरी जमा 5x की तीसरी। क्यों? ये दोनों के मुतगय्यर यकसा हैं, x और मुतगय्यर की क़ुव्वत भी यकसा है। यहाँ पर भी x3 है, यहाँ पर x3 है, दोनों के मुतगय्यर यकसा हैं और मुतगय्यर क़ुव्वत भी यकसा हैं। मनफी 2x दूसरी, अब x की 2x की दूसरी को लाइक टर्म यानी मुशाबा रुक नहीं है, इसलिए इसको लिख दिया। यहाँ पर आगे का 2x को मुशाबा नहीं है, मनफी 9 को जमानो लिख दिया। वहां पर मुशाबा मुस्तकिल के साथ मुस्तकिल लिख दिया हमने। नाउ वी ऐड दिस
we know that we studied this also in previous video, adding or subtracting the like term, we only add or subtract their coefficient. हमने सीखा है कि मुशाबा अरकान की जमा या तफरीक करते वक्त सिर्फ इनके ज़रीबों की जमा या तफरीक करते हैं. तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 1, कोएफिशिएंट ऑफ 5x क्यूब इज 5, 5 plus 1 it is 6. We write x cube as it is. Minus 2x square plus 2x minus 9 plus 9 0. देखिए अब x की तीसरी जमा 5x तीसरी दोनों जमा करना है, तो यहां सिर्फ जरीबे को जमा करेंगे हम. 1 और 5 6 x की तीसरी मनफी 2x दूसरी जमा 2x मनफी 9 जमा 9 सिफर हो जाएगा वहां पर. Now the next question. Question number 2 is minus 7m raised to 4 plus 5m cube plus root 2 comma 5m raised to 4 minus 3m cube plus 2m square plus 3m minus 6. सवाल नंबर 2 है मनफी 7m की चौथी जमा 5m की तीसरी जमा जज़र में 2 कॉमा 5m की चौथी मनफी 3m की तीसरी जमा 2m की दूसरी जमा 3m मनफी 6. नाउ स्टार्ट सॉल्यूशन. अब हम इसका हल लिखेंगे. माइनस 7m रेज़ टू 4 प्लस 5m क्यूब प्लस रूट 2 plus, why? Because we want to add this, we write here plus sign in bracket 5m raised to 4 minus 3m cube plus 2m square plus 3m minus 6. मनफी 7m की चौथी जमा 5m की तीसरी जमा जज़र में 2, ये दोनों की जमा करना है, इसलिए दरमियान में जमा की अलामत खौस में 5m की चौथी मनफी 3m की तीसरी जमा 2m की दूसरी जमा 3m मनफी 6 खौस बंद. माइनस 7m रेज़ टू 4 प्लस 5m क्यूब प्लस रूट 2. We multiply all the terms of this bracket by plus sign. Plus into plus plus 5m raised to 4 plus into minus minus 3m cube plus into plus plus 2m square plus into plus 3m plus into minus minus 6. मनफी 7m की चौथी जमा 5m की तीसरी जमा जज़र में 2 जमा से खौस के पूरे अरकान ज़रब देंगे. जमा ज़रब जमा जमा 5m की चौथी जमा ज़रब मनफी मनफी 3m की तीसरी जमा ज़रब जमा 2m की दूसरी जमा ज़रब जमा 3m जमा मनफी मनफी 6. टेकिंग लाइक टर्म टुगेदर, मुशाबा अरकान यकजा करने पर एक जगह लेने पर माइनस 7m रेज़ टू 4, लाइक टर्म ऑफ माइनस 7m रेज़ टू 4 इज प्लस 5m रेज़ टू 4 प्लस 5m क्यूब. लाइक टर्म ऑफ प्लस 5m क्यूब इज माइनस 3m क्यूब plus 2m square. There is no term which contain the variable m square. We take the next term plus 3m. Here also the term containing variable m is not present. Then we write the constant plus root 2 minus 6. मनफी 7m की चौथी का मुशाबा रुकन है जमा 5m की चौथी, जमा 5m की तीसरी का मुशाबा रुकन है मनफी 3m की तीसरी,
जमा 2m की दूसरी का मुशाबा रुकन नहीं है, यहां पर आगे करेंगे हम। जमा 3m का मुशाबा नहीं है, आगे लिखेंगे हम। जज़ा में 2 मनफी 6। -7 + 5 -2 m⁴ +5 -3 +2 m⁴ +2m² +3m +√2 -6। देखिए वहां पर -7 जमा 5 -2m की चौथी जमा 5 -3 जमा 2m की तीसरी जमा 2m की दूसरी जमा 3m जज़ा में 2 -6। Here we complete the solution। यहाँ पे हमने हमारा मुकम्मल कर दिए। Then we start next question। फिर हम अगला सवाल शुरू करेंगे। Question number 3 of question number 2 is 2y² + 7y + 5, 3y + 9, 3y² - 4y - 3। सवाल नंबर 2 का तीसरा सवाल है 2y की दूसरी जमा 7y जमा 5, 3y जमा 9, 3y की दूसरी -4y -3। नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। अब हम इसका हल करेंगे। 2y² + 7y + 5, you want to add this, we write here plus sign, plus in bracket 3y + 9, also then we write the plus sign also, plus 3 in bracket 3y² - 4y - 3। here we adding the 3 polynomials। 2y की दूसरी जमा 7y जमा 5 जमा करना है, इसलिए बीच में जमा की अलामत, दूसरा कसी रुकनी है 3y जमा 9 खौसबन जमा, तीसरा कसी रुकनी है 3y की दूसरी -4y -3 खौसबन। 2y² + 7y + 5 multiply all the terms of this bracket by plus sign, plus into plus, plus 3y plus into plus 9। Here also we multiply all the terms of this bracket by plus sign, plus into plus, plus 3y² plus into minus, minus 4y plus into minus, minus 3। 2y की दूसरी जमा 7y जमा 5 जमा से ये कौस के पूरे अरकान ज़रब देंगे, जमा ज़रब जमा जमा 3y जमा ज़रब जमा जमा 9, फिर ये जमा से खौस के पूरे अरकान ज़रब देंगे, जमा ज़रब जमा जमा 3y की दूसरी जमा मनफी 4y जमा ज़रब मनफी -3। Now we take the like term together, 2y², the like term of 2y² is plus 3y²। These two terms contain same variable y and the power of the variable 2 is same for both, plus 7y, the like term of 7y is plus 3y and minus 4y। Then we write the constant term plus 5 plus 9 minus 3। अब मुशाबा अरकान यकजा करके लिखेंगे, मुशाबा अरकान एक साथ लिखेंगे। 2y की दूसरी का मुशाबा रुकना है जमा 3y की दूसरी, यहाँ लिख दिया हमने। ये दोनों मुशाबा क्यों हैं? क्योंकि दोनों के मुत्तग़ैर यकसा हैं y और मुत्तग़ैर क़ुव्वती भी यकसा हैं। 7y जमा 7y का मुशाबा रुकन कौन सा है? जमा 3y और -4y। अब मुस्तक़िल रुकन जमा 5 जमा 9 -3। यहाँ here we add the coefficient 2 plus 3 5y²। now here also we
Add or subtract the coefficient plus 7 plus 3 plus 10 minus 4 plus 6 y plus 5 plus 9 14 14 minus 3 11 plus 11 2y की दूसरी जमा 3y दूसरी 2 और 3 5y की दूसरी जमा 7 जमा 3 जमा 10 मनफी 4 जमा 10 मनफी 4 जमा 6y जमा 5 जमा 9 जमा 14 मनफी 3 जमा 11। Here we complete the solution। यहाँ पे हमने हमारा हल मुकम्मल कर दिए। फिर हम अगला सवाल शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 3 सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट। सवाल नंबर 3 है पहली कसी रुकनी से दूसरी कसी रुकनी तफरीक कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस रूट 3 कॉमा माइनस 19x प्लस रूट 3 प्लस 7x square। This is the first polynomial, this is the second polynomial। Your question is subtract the second polynomial from the first। सवाल नंबर 3 का पहला सवाल है x की दूसरी मनफी 9x जमा जज़र में 3 कॉमा मनफी 19x जमा जज़र में 3 जमा 7x दूसरी। ये पहला कसी रुकनी है, ये दूसरा है। सवाल क्या दिया आपको, पहले कसी रुकनी में से दूसरा कसी रुकनी तफरीक कीजिए। राइट डाउन हियर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस रूट 3 वी वांट टू सब्ट्रैक्ट, सो वी राइट हियर द माइनस साइन इन ब्रैकेट माइनस 19x प्लस रूट 3 माइनस 7x स्क्वायर। x की दूसरी मनफी 9x जमा जज़र में 3, यहाँ आपको तफरीक करना है इसलिए मनफी के अलामत कौंस में मनफी 19x जमा जज़र में 3 जमा 7x की दूसरी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस रूट 3 multiply all the terms of this bracket by minus sign। if you multiply by minus sign the sign of the term, all the term in the bracket is changes। minus into minus plus 19x minus into plus minus root 3 minus into plus minus 7x square। x की दूसरी मनफी 9x जमा जज़र में 3। अब मनफी से कौंस के तमाम अरकान ज़रब देंगे, मनफी से कौंस के अरकान ज़रब दिए तो उनकी अलामतें तब्दील हो जाएगी। मनफी ज़रब मनफी जमा 19x मनफी ज़रब जमा मनफी जज़र में 3 मनफी जमा मनफी 7x की दूसरी। नाउ टेक द लाइक टर्म टुगेदर। एक्स स्क्वायर like term of x square is minus 7x square minus 9x like term of minus 9x is plus 19x। then we write the constant plus root 3 minus root 3। x की दूसरी अब क्या करेंगे, मुशाबा अरकान यकजा करेंगे, मुशाबा अरकान एक साथ लिखेंगे। x की दूसरी का मुशाबा रुकन मनफी 7x दूसरी मनफी 9x का जमा 19x। अब मुस्तकिल रुकन जमा जज़र में 3 मनफी जज़र में 3। here we subtract the coefficient plus 1 minus 7 minus 6x square। here also we subtract the coefficient minus 9 plus 19 plus 10x plus root 3 minus root 3 0। एक x की दूसरी मनफी 7x दूसरी, यहाँ पर जरीबों की तफरीक करेंगे। जमा 1 मनफी 7 मनफी 6 x की दूसरी, यहाँ पर भी जरीबों की तफरीक होंगी। मनफी 9 जमा 19 जमा 10 x जमा जज़र में 3 मनफी जज़र में 3 सिफर हो जाएगा।
Now the question number 2 is 2ab square plus 3a square b minus 4ab comma 3ab minus 8ab square plus 2a square b. This is the first polynomial. This is the second. Your question is subtract the second polynomial from the first. 2ab की दूसरी, सवाल नंबर 2 है 2ab की दूसरी जमा 3a की दूसरी b मनफी 4ab कॉमा 3ab मनफी 8ab की दूसरी जमा 2a की दूसरी b. ये पहला कसी रुकनी है, ये दूसरा है. सवाल में दिया हुआ है आपको पहले कसी रुकनी में से दूसरा कसी रुकनी तफरीक कीजिए. नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन. अब हम हमारा हल शुरू करेंगे. 2ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 4ab. Here we want to subtract, so we write here minus sign, minus in bracket 3ab minus 8ab square plus 2a square b. 2ab की दूसरी जमा 3a की दूसरी b मनफी 4ab. यहाँ तफरीक करना है इसलिए दरमियान में मनफी की अलामत, खौस में 3ab मनफी 8ab की दूसरी जमा 2a की दूसरी b खौस बंद इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 4ab. मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स ऑफ दिस ब्रैकेट बाय माइनस साइन. माइनस इंटू प्लस माइनस 3ab माइनस इंटू माइनस प्लस 8ab स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 2a स्क्वायर b. 2ab की दूसरी जमा 3a की दूसरी b मनफी 4ab. मनफी से इस खौस के पूरे अरकान को ज़रब देंगे. मनफी ज़रब जमा मनफी 3ab मनफी ज़रब मनफी जमा 8ab की दूसरी मनफी ज़रब जमा मनफी 2a की दूसरी b. नाउ वी टेक द लाइक्स टर्म टुगेदर. 2ab square, like term of 2ab square is plus 8ab square. We write here plus 8ab square. Then plus 3a square b, like term of plus 3a square b is minus 2a square b. Then minus 4ab, like term of minus 4ab is minus 3ab. मुशाबा अरकान यकजा करेंगे. मुशाबा अरकान एक साथ लिखेंगे. यहाँ पर 2ab की दूसरी का मुशाबा रुकन है. यहाँ पर 8ab की दूसरी जमा 8ab की दूसरी लिखते हैं. यहाँ पर जमा 3a की दूसरी b जमा 3a की दूसरी b का मुशाबा रुकन मनफी 2a की दूसरी b मनफी 4ab का मनफी 3ab प्लस 2 प्लस 8 प्लस 10 ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 2a स्क्वायर b प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 a स्क्वायर b माइनस 4ab माइनस 3ab माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7ab जमा 2ab की दूसरी जमा 8ab की दूसरी 2 और 8 10ab की दूसरी जमा 3a की दूसरी b मनफी 2a की दूसरी b जमा 3 मनफी 2 1a की दूसरी b मनफी 4ab मनफी 3ab मनफी 4 मनफी 3 मनफी 7ab. Here we complete our solution. You must write this और take the screenshot. हमने यहाँ पर हमारा हल मुकम्मल कर लिए. आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. For your practice, you solve question number 6 and question number 7 of problem set 3. आपकी मश्क के लिए आपने क्या करना है, प्रॉब्लम सेट मजमा सवालात 3 का सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 हल करना है.
अगर इन सवालात को हल करने में कोई मुश्किल पेश आती है तो आप कमेंट कीजिए मुझे। इंशाअल्लाह नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।